मध्य प्रदेश के रतलाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद। रतलाम के बंजली ग्राउंड में विशाल जनसभा को एड्रेस किया। रतलाम की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं, कांग्रेस की घोषणाएं डायलॉग फिल्मी हैं। पीएम मोदी ने कहा, अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। पीएम मोदी ने एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कहा, एमपी में बीजेपी के समर्थन में अद्भुत आंधी, बीजेपी पर लोगों का अटूट विश्वास। कांग्रेस आलाकमान पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जो लोग दिल्ली में बैठकर गुणा भाग करते रहे, आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को एड्रेस किया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार को बताया उनकी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री बघेल पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। कहा, इन्होंने महादेव के नाम को नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए जनता ने मुझे दिल्ली भेजा है। प्रधानमंत्री ने जीत का जताया भरोसा। कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को दी गई प्राथमिकता। पीएम मोदी के बयान पर भूपेश बघेल ने दिया जवाब। कहा, प्रधानमंत्री बताएं, अब तक महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हुआ। मामले पर भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है, ऐसे किसी का नाम उछालना बहुत आसान है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेला। महादेव ऐप मामले में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, प्रमोटर्स ने बघेल को कितने पैसे दिए। और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे। चुनावी माहौल के बीच में रीवा में हनुमान जी के शरण में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चिरहुला हनुमान मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो। शिवपुरी के करैरा में चुनावी जनसभा में शान से घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण कार्य का गुणगान किया। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा में अमित शाह की चुनावी रैली। पूर्व यूपीए सरकार पर बरसे शाह। कहा, पहले की सरकारों में बस धमाके होते थे। श्योपुर में अमित शाह की विशाल जनसभा। गिनाए कमलनाथ के घोटाले। बोले, इतनी उम्र हो गई, पेट क्यों नहीं भरा। एमपी के भिंड में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी रैली। कहा, भारत अब कमजोर नहीं, सीमा पार पर भी घुसकर मार सकता है। नामांकन से पहले झालावाड़ के राडी में बालाजी के दरबार में पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। पूजा अर्चना कर लिया, जीत का आशीर्वाद। झालावाड़ से झालरापाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे ने भरा नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। बूंदी की हिंडोली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रभु लाल सैनी ने नामांकन दाखिल किया। अपनी जीत और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। राजस्थान के नागौर में चुनावी जनसभा में बीजेपी पर बरसे सचिन पायलट। कहा, बीजेपी के हमारे साथी 5 साल तक गायब रहे। छह नवंबर को लखनऊ में होगा वाइब्रेंट गुजरात रोड शो। यूपी से निवेश आमंत्रित करेगी गुजरात सरकार। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल लखनऊ में करेंगे रोड शो। निवेश से यूपी और गुजरात के व्यावसायिक रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। यूपी के व्यापार संगठनों के साथ करेंगे बैठक। गुजरात के मंत्री गुजरात में निवेश के लिए देंगे न्योता। गोरखपुर दौरे पर आम लोगों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सुनी लोगों की दिक्कतें। हैदराबाद के गोशा महल में बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह ने निकाली बाइक रैली। केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों के हेल्थ को लेकर सावधान करने वाली खबर। वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति गंभीर है।
दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी है। पानी के छिड़काव के साथ मोबाइल स्मॉग गन के इस्तेमाल से प्रदूषण पर कसी जा रही लगाम। दिल्ली सरकार ने 14 तरह के कार्यों पर लगाई रोक। 5वीं तक के स्कूल 5 नवंबर तक बंद। जहांगीरपुरी और द्वारका सेक्टर 8 में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हुआ। आईजीआई एयरपोर्ट T3 के आसपास 421 पर पहुंचा AQI। आईएमडी ने जारी की चेतावनी, कहा कम से कम 7 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होने के बाद गुरुग्राम प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कसी कमर। गुरुग्राम में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से प्रदूषण रोकने के लिए किया जाएगा पानी का छिड़काव। आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व रखी जाएंगी गाड़ियां। यूपी के कानपुर में भी वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक स्थिति बन गई है। कई इलाकों में गहराया वायु प्रदूषण का खतरा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने लोगों को सलाह दी, कहा वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने से बचे लोग। हरियाणा के अंबाला में वायु प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इस सीजन में अभी तक पराली जलाने वालों से 3,15,000 रुपए जुर्माना वसूला। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर पहुंच गया है। सड़कों पर दिखाई दिया स्मोक का असर। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। एहतियात से जुड़े निर्देश 17 शहरों के लिए जारी किए। निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल को लेकर यूपी सरकार ने दिए निर्देश। पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक। यूपी में जरूरत पड़ने पर जगह जगह पानी छिड़काव के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मदुरै शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, झमाझम बारिश की तस्वीर सामने आई। नेपाल के जाजरकोट में हुए भूकंप के झटकों से लोगों को नुकसान। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। पहले झटके के करीब 1 घंटे के बाद नेपाल में दूसरी बार कांपी धरती। 3.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। जाजरकोट में भूकंप की चपेट में आने से 132 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाजरकोट में भूकंप प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया दौरा। राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। नेपाल में भेरी अस्पताल, कोल्हापुर मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज का सैन्य और पुलिस को बनाया गया डेडिकेटेड अस्पताल। उत्तराखंड के खटीमा में भी भूकंप के झटकों के बाद मची अफरा तफरी। अस्पताल में मौजूद स्टाफ और मरीजों को बाहर निकाला। यूपी में प्रयागराज स्लम के बच्चों को लखनऊ में घुमाया गया मॉल। मंत्री नंद गोपाल नंदी की पहल पर बना कार्यक्रम। अपना दल के स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, कहा आज अपना दल यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 400 साल के बाद दिवाली से पहले बना पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। खरीदारी करना, निवेश करना आपके लिए सुनहरा मौका। बद्रीनाथ में बर्फबारी के चलते बड़ी ठिठुरन। रिहायशी इलाके और चोटियों को बर्फ की सफेद चादर से ढका। दिल्ली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा आयोजित मीडिया मीट में शामिल हुए भारत सरकार के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, कहा सकारात्मक पत्रकारिता आज भारत की काफी जरूरत है। काजीरंगा में भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक IORA रिट्रीट में शामिल हुए। राजा का किया स्वागत। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में लेजेंडरी क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने खेला क्रिकेट। आजाद ने कहा कीनन मेरा सबसे पसंदीदा ग्राउंड। मुंबई के नेहरू स्टेडियम में एंड शी क्लिक्ड का हुआ लॉन्च। मनाया गया लता मंगेशकर की विरासत का जश्न। देवघर में आदिम जनजाति क्षेत्र का उपायुक्त ने किया दौरा। लोगों को बांटे गए आयुष्मान कार्ड्स। ओडिशा के भुवनेश्वर में 47 साल के तुषार दास ने पेनों का अनोखा कलेक्शन किया है। घर में बनाई है पेन लाइब्रेरी। अयोध्या में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी सी छटा। मुस्लिम कलाकार तैयार कर रहे भगवान राम के जीवन पर आधारित 19 झांकियां। इटावा लाइन सफारी में पर्यटकों को मिली जालियों से बंद गाड़ी की सुविधा। सुरक्षा के लिहाज से किया गया फैसला। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा। जवानों का हौसला बढ़ाया। सतना में महावीर स्वामी जैन मंदिर में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जैन मुनि प्रणयम सागर जी महाराज से लिया आशीर्वाद। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में कल होगा वर्ल्ड कप सुपर संडे महामुकाबला। दोपहर 2 बजे से कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा ये मैच।
लगातार सभी 7 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद हैं। 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर टीम इंडिया। 12 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। खेलेगी वर्ल्ड कप में अपना 8वां मैच। वर्ल्ड कप के सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने 7 मैच में से जीते 6 मैच। 1 मैच में नीदरलैंड से मिली हार। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही टीम इंडिया कर रही काफी कमाल। शानदार प्रदर्शन से विरोधियों के हौसले पस्त हो रहे। वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें 5 बार हुई आमने सामने। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी। दक्षिण अफ्रीका को 2011, 1999, 1992 में भारत के खिलाफ मिली जीत। भारत ने 2015, 2019 में दी थी मात। 5 नवंबर को किंग कोहली के बर्थडे पर फैंस को विराट की बड़ी उपलब्धि का इंतजार है। वनडे में सचिन के 49वें शतक के बराबरी का मौका है। मास्टर ब्लास्टर के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 2 कदम की दूरी पर कोहली। फैंस को 49वें और 50वें शतक का बेसब्री के साथ इंतजार है। वर्ल्ड कप में संगकारा के 1532 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 61 रन की दूरी पर है विराट कोहली। ईडन गार्डन्स में खास अंदाज में मनेगा किंग कोहली का हैप्पी बर्थडे। दर्शकों के लिए 70,000 फेस मास्क का इंतजाम किया गया। वर्ल्ड कप में भारत को बड़ा झटका। चोटिल हार्दिक पांड्या विश्व कप से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने हार्दिक के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा फाइनल 15 में शामिल। आईसीसी ने मंजूरी दी। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पांड्या का भावुक पोस्ट। कहा, यकीन करना मुश्किल, मैं पूरे मन से टीम के साथ रहूंगा। उत्तराखंड को मिला 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका। मुख्यमंत्री धामी ने इस उपलब्धि पर जताई खुशी।